अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ द यू। आवाज आ रही है आप सबको? सर। जी जी, स्टार्ट करते हैं। आज की जो मीटिंग का हमारा मकसद है उसमें एस डी ई ओ पीरा इसकी स्टडी के हवाले से कंप्लीट स्टडी प्लान है। उसमें हम देखेंगे कि अपकमिंग जो सीट्स, ये अपकमिंग तो नहीं रही, अब ये सीट्स अनाउंस हो चुकी है। इसमें अब तैयारी का क्या तरीकाकार होना चाहिए। तो इसमें ये जो आज की ओरिएंटेशन है ये सिर्फ एस डी ओ पीरा में ही आपको हेल्प नहीं करेगी। इसमें आप रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो सीट्स हैं, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जो सीट है, डिप्टी अकाउंटेंट की जो सीट है, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस है, और जो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस अभी अपकमिंग है, असिस्टेंट एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है, लेबर ऑफिसर है, अलगर्ज पीपीएससी की जितनी भी सीट्स हैं उन सब का प्रेपरेशन जो मेथड होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। हम अपनी तैयारी को क्या करते हैं, सीट्स के साथ अनाउंस कर एसोसिएट कर देते हैं कि इस सीट की तैयारी कैसे की जाए। जिस तरह एस डी ओ पैरा आया, पीरा आया है, तो हर कोई कह रहा है एस डी ओ पीरा की तैयारी का तरीका क्या है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी आया था, हर कोई पूछ रहा था रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का तरीका क्या है। थोड़ा सा 10 to 20% सिलेबस डिफरेंट होता है, लेकिन बाकी जो सिलेबस होता है वो सब सेम होता है। तो इसमें कामयाब कौन लोग होते हैं? कामयाब इसमें वही होते हैं जो रेगुलर अपनी तैयारी करते रहते हैं और पेपर अटेम्प्ट करते रहते हैं। तो किसी भी सीट्स के साथ जोड़ने से अब इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप ये सजेस्ट एसोसिएट करें कि मैं इस सीट की स्पेसिफिक तैयारी जनरल नॉलेज में या ऐसे में करूं। आप अपनी तैयारी को जारी रखें और जब आपकी डिजायर्ड पोस्ट आए आप उस पर अप्लाई करें और कामयाब हो जाएं। अब जिस तरह एस डी ओ पीरा की सीट है, इसका जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है इसमें जनरल नॉलेज, एसए और पीरा लॉज एक्सपेक्टेड है। अब जो जनरल नॉलेज है और एसए है, ये ऑलमोस्ट आप देखें पीपीएससी इस साल जितनी भी सीरीज आई है जनरल नॉलेज और ऐसे हर किसी के साथ एसोसिएटेड रहा है। और इससे पहले अब पीरा लॉज इसमें थोड़े से डिफरेंट है, वो साथ हमें करने पड़ेंगे। अब जो जनवरी से या 1 1.5 साल से तैयारी कर रहा है वो ये चीजें तो कर रहा है और उसे करनी भी चाहिए। बस इसमें जो डिफरेंट चीज आई है वो आई है पीरा लॉज आए हैं। तो ये बस इतना सा डिफरेंस होगा आपकी स्टडी के अंदर कि इसमें पीरा लॉज आए हैं। तो अब इसमें हमारा जो सेशन है ओरिएंटेशन है, इसमें जो जीके करने का हमारा मेथड होगा, हम आपको जीके दो तरह से जीके आपको करवाएंगे। एक तो जीके होगा हम सब्जेक्ट वाइज, यानी कि जो 10 डोमेन्स हैं जनरल नॉलेज की पीपीएससी की, वो आपको करवाएंगे, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियात, अलग जो 10 डोमेन्स हैं वो सारी आपको कवर करवाई जाएंगी। वो किस तरह करवाई जाएंगी? वो एक तो कॉन्सेप्ट वाइज हम तरतीब से करेंगे, वो सारी चीजें आप तरतीब से करके कॉन्सेप्ट वाइज आपको करवाई जाएंगी। और उसके साथ डेली दो क्लासेस होंगी आपकी, सिर्फ जीके की डेली की दो क्लासेस होंगी। एक में हम क्या कर रहे होंगे, टॉपिक वाइज जो 10 सब्जेक्ट्स हैं पीपीएससी के वो आपको करवाएंगे। और दूसरी क्लास जो होगी उसमें हम पीपीएससी के जो पास पेपर्स हैं वो आपको करवाएंगे। पास पेपर्स हम आपको किस तरह करवाएंगे, उसका तरीका हमारा यूं होगा, आपको एक एक या दो डेली के पास पेपर शेयर किए जाएंगे, वो हम खुद करवाएंगे आपको। वो किस तरह करवाएंगे, उसके अंदर मौजूद जितनी भी मिस्टेक्स हैं पेपर्स के अंदर वो आपको इन एडवांस बता दिया जाएगा। आपको डेली 3 4 घंटे खपना नहीं पड़ेगा, रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। आपको वो खुद ब खुद हमारे ट्यूटर है हमारे साथ तनवीर साहब, वो आपको वो सारी मिस्टेक्स उसके ऊपर आपको पहले ही नोटिफाई करवा देंगे। इसके अलावा एक एमसीक्यूज आप पढ़ेंगे, एक एमसीक्यूज हमने पढ़ा उससे रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी पास पेपर्स के अंदर वो उसी ऊपर लिखवा दिया जाएगा। और उसके साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो आपको लिखवा दी जाएगी। अभी तनवीर साहब ऑनलाइन आएंगे, आपको एक टॉपिक प्रेजेंट भी करके दिखाएंगे किस तरह करना है। सर सर मैं लेकिन ऑनलाइन सर मैं ऑनलाइन हूँ। जी जी ठीक है, अभी आप आते हैं। तो इसमें अब जो सब्जेक्ट वाइज तरीका होगा हमारा वो मैं आपको बता दूं। पहले मैं सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं कि सब्जेक्ट वाइज हम किस तरह पढ़ेंगे। आप इसमें ये चीज नोट करें कि इस जो हमारा बैच होगा इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन टीचर्स आपके साथ होंगे। और तीनों टीचर्स इंक्लूडिंग मी पीपीएससी क्वालिफाइड हैं, और जो हमें ऐसे करवाएंगी वो मैडम एस सी एस एस क्वालिफाइड है।
तो इसमें आपको इंशाल्लाह आप खुद ही फील करेंगे, अभी आप सर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, मैडम प्रेजेंट करेंगे अपने टॉपिक्स, अपना स्टडी स्टाइल किस तरह वो पढ़ाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको सब्जेक्ट वाइज तीनों सारे 10 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको करवाऊंगा। सब्जेक्ट वाइज करने से क्या होता है, आपका इंटरव्यू के लिए भी तैयारी हो जाती है, और पेपर के अंदर जो न्यू क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपके काफी हद तक कवर हो जाते हैं। वैसे क्यों होता है, आपने चीजें डिटेल के साथ पढ़ी होती हैं। जब डिटेल के साथ पढ़ी होती हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। जिस तरह आप कह लें, अच्छा इसमें एक चीज ये थी, मैं बोल रहा था, आपने अक्सर पीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें एक ये चीज देखी होगी, अक्सर एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके 10-10 20-20 पेपर क्लियर होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में वो रह जाते हैं। उसकी रीजन क्या होती है, उसकी रीजन ये होती है कि सब्जेक्ट वाइज उनकी स्टडी नहीं होती, एमसीक्यूज रटे मारे होते हैं, और आगे इंटरव्यू में जाकर वो थोड़ा सी एडिशनल इंफॉर्मेशन उससे पूछ लेता है तो वहां पर वो ब्लैंक हो जाते हैं। तो दिस इज द रीजन। अब ये आपके सामने एक छोटा सा एक टॉपिक लिखा है, जिसमें है मैथ का एक टॉपिक है। हम सॉल्व, अब ये जो मैथ है, सॉल्व विदाउट फार्मूला, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने चार लिखे हैं। वो पूछ रहा है 10% ऑफ 75,000 क्या है। दूसरे नंबर पे वो पूछ रहा है 90,000 का, 90,000 का 1% क्या है। तीसरे पे वो पूछ रहा है 50% ऑफ 50,000 क्या है। और चौथे पे वो पूछ रहा है कि 60 का 20% क्या है। ये जो चौथे नंबर वाला क्वेश्चन है, जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के इंटरव्यू में था, ये क्वेश्चन उसने मुझसे उन्होंने किया था कि 60 का हमें 20% बताएं। अब अगर आप इसको रवायती तरीके से करें तो इसमें जो क्वेश्चन होता है ना, आपने ये भी इसको जेरे गौर रखना होता है कि 90 मिनट का पेपर है, 100 एमसीक्यूज है, आपने इसको सॉल्व करना है। अगर आप एक एमसीक्यूज के ऊपर ही, मैथ के क्वेश्चन के ऊपर 5 मिनट लगा देंगे तो आप रिमेनिंग पेपर किस तरह आप करेंगे। और यूं ही जिस तरह ये मैं बताइए, जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज 20% 60, अगर आपको इंटरव्यू में पूछते हैं और आप इसके ऊपर 5 मिनट लगा देंगे आंसर करने में, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये चीजें क्या होती हैं, आपने ट्रिक वाइज सीखनी होती हैं। ट्रिक वाइज कैसे करनी होती हैं, आप नंबर 1 पे देखें, व्हाट इज 10% ऑफ 75,000। हमारा ये आपको क्वेश्चन कराने का तरीका क्या होगा, वो पूछ रहा है 75,000 का 10% बता दें। तो इसको हम परसेंटेज को किस तरह हम सॉल्व करवाएंगे, हम ये इसका आपको यूं समझाएंगे, 75,000 है ना, अगर हम इसका एक जीरो हटा दें, पीछे हमारे पास जो अमाउंट बचेगी वो 10% होगी। अगर हम इसका दूसरा जीरो भी हटा दें तो इसके पीछे जो अमाउंट हमारे पास बचेगी 1% बचेगी। ये ट्रिक है इसे करने का। अब उसने हमसे पूछा है व्हाट इज 10% ऑफ 75,000, हमने एक जीरो हटा दिया तो पीछे हमारे पास बचा 7,500। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखें, वो पूछ रहा है व्हाट इज 1% ऑफ 90,000, 90,000 का 1% क्या है। आपको जिस तरह पहले बताया, हम इसको दो जीरो हटा देंगे तो पीछे 1% बच, इस तरह ये देखें, अब 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। दो जीरो हटा देंगे, पीछे हमारे पास क्या बचा, 900 बचा, ये इसका 1% इसका आंसर है। फिर तीसरे नंबर पे आप देखें, वो पूछ रहा है व्हाट इज 15% ऑफ 50,000, 50,000 का 15% क्या है। तो वह हम इसे क्या करेंगे, पहला जीरो हटा देंगे, पीछे हमारे पास क्या बचा, 5,000 बच गया हमारे पास। एक जीरो जब हमने हटाया, ये हमारे पास क्या आ गया, एक जीरो जब हमने हटाया हमारे पास आ गया 10% आ गया। हमने क्या बताना है, 15% बताना है, 15% बताना, इट इज नॉट अ बिग डील। 5,000 जो है हमारे पास 10% है, अगर हम इस 5,000 का आधा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2,500 आएगा। और 2,500 क्या होगा, ये 5% है, ये 10% हो गया। ये हमने ये निकाला, उसका आधा किया, 5% निकाला है, 10% और 5% को प्लस किया तो हमारा 15% बन गया। तो हमारा 15%, इन दोनों को प्लस कर लें, 5,000 प्लस 2,500, ये आ जाएगा 7,500। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अब इसमें वो 20% पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि हम 60 का वो 20% वो पूछ रहा है, हम इससे कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसका पहला जीरो हटाया, हमारे पास जो एक क्या अमाउंट बची, हम उसे कहेंगे ये 10% बचा है हमारा।
हमने 20% बताना है, तो 6 का हमने डबल किया तो ये 12 आ गया। 6 10%, उसको डबल किया, 10% को डबल किया, 20% हो गया, ये हमारा 12 आ गया। तो ये इस तरह वो मैथमेटिकल क्वेश्चन समटाइम इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, और ये 20% वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा और आई आंसर्ड इट विद इन सेकेंड्स। और यही तरीका है, आप हम जो आपको मैथ करवाएंगे, पीपीएससी जो आपको मैथ के क्वेश्चंस करता है वो अराउंड 12 to 15 चैप्टर्स है। मैं जो आपको करवाऊंगा 15 चैप्टर करवाऊंगा, वो इसी तरीके से करवाएंगे। मैं हरगिज ये नहीं करूंगा कि आप कॉपी पेन से लेकर बैठ जाएं और 1.5 सफे का आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाएं। इस तरह नहीं होगा, इस तरह होता भी नहीं है। जितने भी चैप्टर्स हैं हत्तुल इम्कान जिस तरह अभी आपके सामने ये सॉल्व किया, सारे के सारे ऐसे होंगे। और ना सिर्फ मैथ, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, कंप्यूटर, सारे जितने भी डोमेन्स हैं पीपीएससी की जनरल नॉलेज के अंदर, वो हम करेंगे हर रोज। वीक में 5 डेज हमारी क्लासेस होंगी, इसी तरह ही हम करेंगे। पहले 1.5 आवर्स की आपकी क्लास होगी पीपीएससी के पास्ट पेपर्स की। पीपीएससी के पास पेपर्स में उसमें अंदर आपको मिस्टेक सारी, एक जो भी पास पेपर आपको करवाया जाएगा सारी मिस्टेक्स बता दी जाएंगी। फिर एमसीक्यूज के ऊपर ही आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखवा दी जाएगी, ताकि जब चीजें एक सिमेट्री के अंदर आ जाती हैं, तरतीब के अंदर आ जाती हैं, कल को आप रिवीजन करने बैठेंगे, आप एक पेपर पढ़ेंगे और एक पेपर आपका रिवीजन करना ऐसे होगा जैसे आपने 10 पेपर रिवाइज कर लिए। वो क्यों होगा? जब जो भी एक एमसीक्यूज होगा उसके जितने भी पास पेपर के क्वेश्चन है वो आपके पास एक जगह पर हम आपको लिखवा देंगे। तो यही वजह है, एक जो आपका पेपर रिवाइज होगा इट विल बी इक्वल टू 10 पेपर्स। इससे पहले कि मैं अपने दूसरे टीचर्स की तरफ हैंड ओवर करूं, एक शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर दूं। हमारी क्लासेस जो हैं 18 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर कर खुद की इनरोलमेंट करवा सकता है। टाइमिंग ऑफ सेशन हमारा क्या हुआ करेगा, हर रोज हफ्ते में 5 दिन क्लासेस, हर रोज 7 बजे सेशन स्टार्ट हो जाया करेगा हमारा। 7 बजे क्लास, पहली क्लास 1.5 घंटे की। हमारी जो ऑफिशियल टाइमिंग है वो हुआ करेगी 7 से 9:30, 2.5 घंटे की क्लास। 7 अराउंड ये बनेगा, 2.5 घंटे की क्लास बन रही है। लेकिन आप देखेंगे 10:30 बजे तक भी आप हमारे साथ होंगे। हमने जो रिसेंटली पीएमएस का कंक्लूड किया, हम 10:30 बजे तक भी आपके साथ होंगे, हमें नो इश्यू, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब तक आप थकेंगे नहीं, हम आपकी क्लास भी नहीं छोड़ेंगे। और ये जो सेशन होगा 3 से 4 मंथ का सेशन होगा, उसके अंदर ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और इसका जो फीस शेड्यूल है आपके लिए, अगर आपने सिर्फ जनरल नॉलेज की क्लासेस लेनी है उसकी फीस सिर्फ 3000 पर मंथ है। अगर आपने जीके की क्लासेस भी लेनी है और एसए की क्लासेस भी लेनी है, आपकी जो फीस है वो 4000 पर मंथ है। और अगर आपने एसए की क्लासेस सिर्फ लेनी है तो उसकी जो फीस है 3000 है। तो एसए की क्लासेस 4 डेज अ वीक हुआ करेंगी और जीके की क्लासेस 5 डेज अ वीक हुआ करेंगी। लेकिन इसमें हम आपको एक कह लें कि 14 अगस्त है कल, आपको हम एक आजादी डिस्काउंट दे रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आप अगस्त के महीने में इनरोल होते हैं तो आपको 28 पर 200 का डिस्काउंट है इसके अंदर, आप अगर अगस्त के मंथ में हमें ज्वाइन करते हैं तो। अच्छा, एक कमेंट आया था बच्चे का, वो देख लें। करंट अफेयर्स बच्चे उसके अंदर ही आ जाता है, जनरल नॉलेज के अंदर, वो उसके अंदर कवर हो जाएगा, आप इसकी फिक्र ना करें। और जो पीरा लास्ट है, पीरा लास्ट का अभी जो पीरा का पेपर होना है, एसडीओ पीरा का, पहले आपका जनरल नॉलेज का पेपर होना है। जो बच्चे इसको क्लियर करेंगे वो नेक्स्ट फेज में जाएंगे। और इसको सिर्फ क्लियर करने से ही नहीं होगा, आपने डिस्टिंक्शन के साथ इसको कवर करना होगा। एडीएलडीए का जो पेपर आया था, एडीएलडीए कह रहा हूँ, सॉरी, एडी लोकल गवर्नमेंट का जो पेपर था, उसका मेरिट सिर्फ 110 बना है। उसकी रीजन क्या थी? उसके अंदर इंग्लिश भी इंक्लूड था, ऐसे भी इंक्लूड था। ऐसे की वजह से जो होता है, कुछ लोगों की जीके में एक्सपर्टीज होती हैं तो ऐसे नहीं कर पाते, कुछ लोगों की ऐसे में एक्सपर्टीज होती हैं, जीके नहीं कर पाते, इस वजह से ये कंबो नहीं बन पाता। लेकिन हम आपको दोनों चीजें साइमल्टेनियसली करवाएंगे और आप इसमें मास्टर होंगे। इसमें बेटे आपका जो टेस्ट होगा ना, आपकी इवेल्युएशन के लिए वो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे हम, एमसीक्यूज बेस्ड। और ऐसे के हवाले से भी आपको मैडम आगे गाइड कर देती हैं कि ऐसे का हमारा प्लान क्या होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? पीरा लाज हम बाद में करेंगे।
वो उसको बाद में शेड्यूल में लाएंगे, क्योंकि पहले हम प्राइमरी पेपर्स पर फोकस करके जिसमें मार्क्स ज्यादा हम ले सकते हैं उसको कर लें, और बाद में हम उसकी तरफ जाएंगे, पीरा लाज की तरफ। तब तक पीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल जो है सिलेबस भी आ जाएगा, ताकि जिस बच्चों में थोड़ा सा भी इब्हाम है वो भी दूर हो जाएगा। जी तनवीर साहब, नाउ इट इज अप टू यू। आप एक एसोसिएशन का टॉपिक प्रेजेंट करते हैं, अपना स्टडी स्टाइल बच्चों को समझा दें, आपके पढ़ाने का मेथड क्या होगा, तो ताकि अब बच्चे आपका मेथड भी देख लें। उसके बाद हम मैडम आयशा से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ऐसे के बारे में गाइड करते हैं। हमारे पास हार्डली 20 मिनट्स बचे हैं, आपने जी 8 मिनट्स सर। के अंदर कवर करना है, और 8 मिनट्स फिर जी मैडम सर, का पाँच उसमें बच्चों को गाइड कर देंगी। 5 मिनट, 5 मिनट काफी हैं। अस्सलाम जी। वालेकुम। अच्छा, पीपीएससी में जो हम करंट पेपर्स के एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि ज्यादातर पेपर या तो पैराफ्रेजिंग हो के आ रहा होता है, या तो वो एसोसिएशन, उसी डोमेन की एसोसिएशन होकर वही पेपर रिपीट हो रहा होता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि एक ही मॉडल पेपर में जो हरफ आम में बुक है, इम्तियाज शायद, एक ही पेपर में 5 5 से 10 10 गलतियां होती हैं कि बंदा से याद करके भी चला जाता है और फिर भी पेपर क्लियर नहीं हो पाता। जो मेन चीज जो एसोसिएशन हम कराएंगे वो कैसे कराएंगे, उसकी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक सवाल आता है, पाकिस्तान ने गवादर किससे खरीदा। अब सवाल सिंपल है, पाकिस्तान ने गवादर किससे खरीदा। जी करें भाई, कमेंट सेक्शन में आंसर करें, बताएं सर को। पाक, पाकिस्तान ने गवादर किससे खरीदा। एनीवन फ्रॉम दी। ओमान से। पाकिस्तान ने ओमान से खरीदा, एक सिंपल सवाल है। अब अगर हम इसी पेपर की एसोसिएशन करें, इसी एक डोमेन की, पाकिस्तान ने गवादर ओमान से खरीदा, पहला सवाल कब खरीदा, 8 सितंबर 1958 को। दूसरा सवाल बनता है, क्या जब खरीदा तभी पार्ट बन गया। नहीं, जब खरीदा उसके 2 से 3 महीने, 3 माह बाद, 8 दिसंबर 1958 को पाकिस्तान पार्ट बना है ओमान का। दूसरी बात, जब पाकिस्तान ने ये गवादर खरीदा था तब पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर कौन था, फिरोज खान नून। तो जब जिनसे खरीदा है ओमान से, उनका उस टाइम का सुल्तान कौन था, तो उनका सुल्तान था सईद बिन तैमूर। अब सवाल है कि गवादर की बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लिंक्ड है, तो उस पे ओमान का कब्जा क्यों है। होता यूं है कि 1783 में एक सुल्तान था, सुल्तान तैमूर, मस्कत का सुल्तान। उसको वहां से जिला वतन कर दिया जाता है, एग्जाइल। तो वो फिर इस एरिया में आया था, और मीर नूर नासिर ने, जो गवा इस टाइम कल्लात के हाकिम थे, ये खान थे, उन्होंने 1783 में उनको सैयद सुल्तान तैमूर को गवादर का एरिया दिया था कि आप यहाँ पर तख्त नशीन हो जाएं। तो वो कंट्रोल 1783 में जो हुआ था वो एंड होता है 1958 में। नियर अबाउट 175 ईयर्स बनते हैं। अब ये जो डील हुई थी, ये डील फिरोज खान ने तो साइन किया था, लेकिन इस डील में जो सबसे बड़ा किरदार अदा किया है वो फिरोज खान की बीवी, जो कि ऑस्ट्रियन बॉर्न थी, वकारुन निसा, उन्होंने ये किरदार अदा किया है। अब गवादर जब खरीदा है तो पैसे भी लगे होंगे, जो उस टाइम पैसे लगे थे वो रुपीस थे 5.5 बिलियन रुपीस। और मोस्टली उनमें से जो अदा किए गए थे वो सर आगा खान फोर की तरफ से किए गए थे, मीन उनके खानदान की तरफ से किए गए थे। ये एक सवाल था गवादर से रिलेटेड, और इसकी इतनी डिटेल बनती है। इनमें से जो पॉसिबल क्वेश्चन पीपीएससी की तरफ से पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, पहला 8 सितंबर में खरीदा, 8 दिसंबर में पार्ट बना, पाकिस्तान की तरफ से फिरोज खान नून था, गवादर पे ओमान ने कितनी हुकूमत की, और ये कितने पैसों में। ये वो क्वेश्चन है जो पॉसिबल आ चुके हैं, और ये बाद वाले जो हैं वो आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही एक और सवाल आ जाता है किसी पर्सनैलिटी पे। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है कि हजरत इदरीस कौन थे। सबको पता है हजरत इदरीस अल्लाह के नबी थे। अब हजरत इदरीस से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या बनती है, वो बाइबलोना, बाइबलोना में पैदा हुए थे, जो कि आजकल इराक कहलाता है। बाइबल में तनवीर हजरत साहब, इदरीस को इनोक। जी। तनवीर साहब, आई थिंक इट इज इनफ टू प्रेजेंट, बच्चों को आइडिया हो चुका होगा। अभी ना ओके मीटिंग, सर, नो। हमारे पास हार्डली 10 मिनट्स हैं, ओके, नो मीटिंग इश्यूज। एंड हो जाएगी। तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बच्चों को ऐसे के बारे में गाइड करते हैं। मैडम क्या है हमारे साथ, मैडम आयशा? जी जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैडम, मैंने आपको होस्ट बना दिया है, आपने बच्चों को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने थे, वो दिखा दें, अपना स्टडी प्लान जो आपने बनाया था वो आप बच्चों से शेयर कर दें।
अच्छा जी, पहले तो मुझे देखने तो दें, ये जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सारे जो हैं वो सुन भी रहे हैं हमारी बात को, या बस हमें लगा के तो खुद जो है वो अपने कामों में मसरूफ हैं। तो जरा रिस्पॉन्ड करें। मुझे तो रिस्पॉन्स चाहिए स्टूडेंट्स का। सुन रहे हैं आप लोग हमें? ऐसे के बारे में क्या जानते हैं? जरा एक दो लोग स्पीकर पे आके मुझे बताएंगे ऐसे के बारे में आपको कितना इल्म है और क्या जानते हैं आप ऐसे के बारे में। क्या लगता है ऐसे क्या चीज है? कोई भी जिसे थोड़ा बहुत नॉलेज हो, या जिसने पहले कोई अटेम्प्ट दी हो। अटेम्प्ट तो नहीं दी मैम, लेकिन ऐसे बेसिकली एक कंप्रिहेंसिव डिटेल होती है उस टॉपिक के बारे में। हम्म। इंट्रो और उसमें बॉडी उसके कंक्लूजन। लिखने के ठीक हो गया एक्सप्रेस। अच्छा जी, ऐसे जो बेसिकली है ना, वो आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसको आपने कॉम्प्रिहेंसिव वे में जाके कोहेरेंस के साथ अच्छे तरीके से वहां पे डिलीवर करके आना होता है कि आपके जितने भी आर्गुमेंट्स हैं वो स्ट्रोंग हो, विद रेफरेंस हो, और वो जो चीज आप लिख रहे हो वो वाकई ही इन रियलिटी प्रैक्टिकली वो एप्लीकेबल हो। ठीक है? तो ऐसे में आप लोग हमारी जो मेजर मिस्टेक्स होती हैं वो ये होती हैं कि हमें लगता है कि ऐसे सिर्फ रट्टा है, और हम जाएंगे कोई भी चीज पड़ी हुई रट्टा लगाया हुआ, हम जाएंगे टॉपिक आएगा और हम उस पे धड़ाधड़ पेजेस भर के आ जाएंगे। तो आपको भी पता है, मुझे भी इस बात का पता है, जब आप पीपीएससी और एफपीएससी के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये पता है कि एसए का जो फेलियर रेशो है वो सीएसएस और पीएमएस की जब बात आती है तो बहुत ज्यादा है। ठीक है? तो वो इसी वजह से ज्यादा है क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है कि ऐसे बेसिकली है क्या। तो ऐसे विदाउट स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स और एक्सप्रेशंस के कंप्लीट नहीं होता। तो हमारा जो ये सेशन है वो मैं बेसिक टू एडवांस लेके जाऊंगी। ठीक है? बेसिक में ये होगा कि सबसे पहले मैं आप लोगों की बेसिक ग्रामर ठीक करूंगी, जिसमें सेंटेंसेस करेंगे, करेक्शन रूल्स करेंगे। ठीक है? वोकेबलरी और ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये हमारा बेसिक कंबो होगा जिसको हम लेके चलेंगे, जिसमें हम ऑलमोस्ट 1 मंथ जो है वो लगाएंगे। इसमें हमने अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर कर लेना है। इसमें हमने पैराग्राफ किस तरह से डेवलप होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें यूनिटी किस तरह से ला सकते हैं, ये चीजें हम पहले मंथ में सीखेंगे। और ये सारी चीजें आपको मैं खुद करवाऊंगी, आपको किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से कुछ भी अवेलेबल जो है ना वो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मेरे नोट्स में अवेलेबल होता है। मटेरियल सारा आपको अवेलेबल होगा। जो सिर्फ आपको करना होगा वो ये कि जो आपको प्रैक्टिस दी जाएगी, जो राइटिंग के लिए दिया जाएगा, वो आपने खुद करना है। जाहिर बात है, लिख तो नहीं मैं सकती ना, तो लिखेंगे आप लोग। तो बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे। आपका सारा एनालिसिस जो बिगनर्स हैं वो भी, और जिन्होंने अभी तक ऐसे का पता है लेकिन अभी तक कोई ऐसे अटेम्प्ट नहीं किया, उनको भी थ्रू आउट लेके चलेंगे हम लोग, और उन्हें सिखाएंगे कि लिखते कैसे हैं। यहाँ पे हम ग्रामर तो ठीक करेंगे ही करेंगे। जो आगे आपका, अगर आप वन पेपर से लिंक्ड है, आपका ऐसे का पेपर नहीं है, कोई ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप जस्ट वन पेपर देते हैं जीके का, तो वहां पे भी जो वन पेपर के 10 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के पोर्शन के, वो भी कवर अप हो जाएंगे। ठीक है? तो वो आपकी यहाँ से बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी। इंग्लिश का जो आपका स्ट्रक्चर है, जो आपकी वोकेबलरी है, जो आपका ग्रामर पोर्शन है, वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हम ऐसे पे मूव करेंगे, और साथ साथ मैं आपको डेली बेस पे राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगी। मेरा मेथड ये होता है कि मैं आपको डेली बेसिस पे आर्टिकल भेजती हूँ ग्रुप में, जो भी ग्रुप हमारा फिर बन जाता है ज्वाइनिंग के बाद, उस ग्रुप में मैं डेली आर्टिकल भेजती हूँ। उस आर्टिकल को आपने रीराइट करना है, उसे वोकेबलरी निकालनी है, और वो जो है वो पोर्शन आपका आपके लिए डाटा का काम देता है, आपके लिए रेफरेंसेस का काम देता है, और आपकी यूनिटी और कोहेरेंस को बेहतर बनाता है। देन हम ऐसे पे मूव करेंगे। फिर हम सेकेंड मंथ में हम आउटलाइन बनानी सीखेंगे। ठीक है? आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, और थीसिस स्टेटमेंट हम किस तरह से जो है वो क्रिएट करते हैं, ये चीज सीखेंगे। देन पैराग्राफ इंट्रोडक्शन सीखेंगे। इंट्रोडक्शन स्टार्ट कैसे करते हैं, उसको किस तरह से आप कोहेरेंस के साथ और एक यूनिटी के साथ एंड तक कंक्लूसिव लाइन में जाते हुए आप किस तरह से उसको लिखते हैं। फिर आप बॉडी पैराग्राफ किस तरह से लिखते हैं स्टार्ट टू एंड, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कौन से आपको फैक्ट एंड फिगर्स चाहिए, कोटेशंस कैसे आपने इनपुट करनी है, ये ईच एंड एवरीथिंग मैं
वन बाय वन आपको इस सेशन में जो है वो लिखना सिखाऊंगी। आपका काम सिर्फ ये होगा कि जितना काम आपको दिया है, जो डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है, आप उसको अच्छे से मेमोराइज करोगे और उसको पेज पे किस तरह से उतारना है वो आपका आर्ट होगा, जिसमें नो डाउट हेल्प मैं करूंगी। जहां जहां आपकी मिस्टेक्स आएंगी मैं आप लोगों को बताऊंगी। कुछ डोमेन्स हैं यहाँ पे जो हम कवर अप करेंगे, जो मेजर डोमेन्स होती हैं आपकी, वही डोमेन जो आपने तमाम पेपर्स में सर्कुलेट होती देखी होंगी। ठीक है, उसमें आ जाता है आपका क्लाइमेट का स्ट्रक्चर आ जाता है, उसमें एजुकेशन आ जाती है, इकोनॉमी आ जाती है, फिर आपका पॉलिटिक्स आ जाती है, देन आपकी डेमोक्रेसी आ जाती है, करप्शन है, ग्लोबलाइजेशन है, ईच एंड एवरीथिंग जितना भी अभी तक मार्केट में मटेरियल आ चुका है ऐसे को लेके, वो सारी डोमेन हम जो है वो कवर अप करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और मैं आपको यहाँ पे हर चीज जो है वो अभी नहीं दिखा सकती। लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल न्यू थे, जिन्हें ये भी नहीं पता था कैसे लिखते कैसे हैं, इवन उन्हें आउटलाइन लिखनी भी नहीं उसके आती लेक्चर्स पढ़े थी। हुए हैं बच्चों को, हमारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, वो देख सकते हैं आप किस तरह बच्चों को मेहनत करवाती हैं। वो एडमिन से राब्ता करेंगे, नंबर पर उन्हें मिल जाएंगे। अभी आप सैंपल के हाँ, तौर पर कुछ अगर पढ़ा आप हो तो आप कहेंगे तो दिखा आपको सकते हैं। लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। इवैल्यूएशन तो अक्सर एंड पर होगी ना, अभी तो आप ऐसे लिखना सीख तो लें पहले। अपना हाँ जी सेंटेंस बिल्कुल। स्ट्रक्चर तो ठीक कर लें, आउटलाइन बनाना सीख लें, उसको जी बिल्कुल, मुकम्मल ऐसे लिखनी हो आपकी तो मेरा जो एंड पे चलेंगे आपको। हमने सर बिगनर से लेट मी चलना है ए टू एक्सप्लेन जी। देम। मैं जी आपको श्योर। बताती हूँ, जो आपकी इवेल्युएशन है ना वो आपका एक दिन का काम नहीं होता। मेरी क्लास में आपकी इवेल्युएशन डेली बेसिस पे हो रही होती है। जो चीज मैंने सिखानी है वो जाहिर बात है आप लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस में देनी है, जो जब आप लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस में देनी है तो वो आपको गाइडेंस देने के लिए इवेल्युएशन उसकी होती है। तो मोस्टली मेरा मेथड ये है कि मैं क्लास में ही आपको जो है वो आपके डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पे शो करके तो आपको गाइड कर रही होती हूँ। कोई और क्वेश्चन किसी का? नो क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। हार्डली 2 to 3 मिनट्स है, मीटिंग एंड हो जाएगी। और जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है वो गिवन नंबर के ऊपर एडमिन से राब्ता कर ले। एडमिन आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर कर देगा। स्ट्रक्चर अभी कुछ निदा कुछ ही दिनों में ना आ जाएगा, ऑफिशियली पीपीएससी की वेबसाइट पर आ जाएगा पीरा का पेपर जो होगा। तो जैसे मैंने पहले बताया, पहले जीके का पेपर होगा, वो क्लियर करेंगे तो आप नेक्स्ट फेज में जाएंगे ना। तो हम इंतजार में बैठकर टाइम तो नहीं वेस्ट कर सकते कि कब ऑफिशियली अनाउंस हो फिर हम तैयारी शुरू करें। आप एटलीस्ट अभी जीके और ऐसे की तैयारी शुरू कर दें। ये ना हो कि बाद में जब अनाउंस हो टाइम ही ना मिले। इतना टाइम तो नहीं ना वेस्ट करना चाहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड है मिस सक्सा, वो क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। अगर अभी रिजल्ट ही नहीं आया तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? 16 ईयर ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है इसके अंदर। चलें ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज। क्लास टाइम आपको पहले बताया है, 7 बजे शुरू हो जाया करेगी। हम इंशाल्लाह 7 से 9:30 बजे तक रहा करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ।